हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसबी कैलेंडर अपडेट हो चुका है, लेकिन कैलेंडर मैंने पहले भी बताया था कि कैलेंडर इस टाइप से इन्होंने सेट किया है जो कि जिसमें रियलिटी कम कम नज़र आ रही है, खासकर जुलाई अगस्त की जो भर्तियां हैं उनको लेकर। क्योंकि इन्होंने अभी एक भी भर्ती का, एक भी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और जुलाई, आज तो पता ही है आपको कि 7 जुलाई हो गई और जुलाई में एग्ज़ाम है, उनका भी एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो इसी को लेके आज कुछ खबरें छपी हैं, उनको देखेंगे कैसा क्या है और कितनी रियलिटी है इन खबरों के ऊपर और कितनी सच्चाई है इस ईएसबी के कैलेंडर के ऊपर, जो कि अपन को देखना है ना। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अपन एक एक खबर पे बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा है कि 2013 से 2018 के बीच 1 लाख से अधिक भर्तियां हुई थी। मतलब एक पंचवर्षीय जो टाइम थी उसमें 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां हुई थी, ठीक है। और 2018 से 23 के बीच में कुल कितनी भर्तियां हुई, इनके बारे में देखेंगे कि ये जो बीच का 5 साल का टाइम था, इस पे कैसा क्या अपना जो है तो 5 साल की अवधि कैसी रही है। तो देखिए, देख लेते हैं खबर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, भोपाल से छपी है, 7 जुलाई 2024 की खबर है कि इसमें कहा है कि ईएसबी शेड्यूल के अनुसार जुलाई में परीक्षाएं कराना होगा मुश्किल, तैयारी में 1.5 माह लगेगा, अगस्त में भी परीक्षाएं कराना मुश्किल, आप देख सकते हैं। तो खबर क्या है देखेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने बीते दिनों वर्ष 2024 का एग्ज़ाम शेड्यूल को अपडेट कर दोबारा जारी किया है। इस शेड्यूल में प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा, महिला, ये यहाँ भी बल लिखा हुआ है, बाल है, जबकि महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा को शामिल किया गया है। इस शेड्यूल में शुरुआती 2 परीक्षाओं के लिए जो समय तय किया गया है उस समय ये परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2023 और एक है पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2023 शामिल हैं। इन दोनों के आयोजन के लिए जुलाई माह तय किया गया है, लेकिन इस महीने में ये दोनों टेस्ट नहीं हो सकेंगे। अर्थात अब ये डेट आगे बढ़ेगी तो आगे वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो कैलेंडर इन्होंने जारी किया है ये अनरियलिस्टिक कैलेंडर है। इसमें इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा स्पेस नहीं रखा जिससे कोई ये अंदाज़ा लगा पाए कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितना टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ये सब कहीं कुछ क्लियर नहीं समझ आ रहा कैलेंडर को देखते हुए। तो देखिए, दरअसल किसी भी परीक्षा कराने के लिए ईएसबी को कम से कम 1.5 माह का समय लगता है, जिसमें उसका नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर आवेदन बुलाने और एडमिट कार्ड जारी करने के लिए समय होता है। अब इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके हैं। इन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ईएसबी को डिमांड तो भेजी गई है, लेकिन अभी तक अंतिम रूप से सहमति नहीं मिली है और इसीलिए नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हो सका है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो अखबार ने अपने हिसाब से कुछ दिया हुआ है कि ईएसबी ने अगले माह अगस्त में भी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित की हैं। इनमें समूह 3 उपयंत्री एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु भर्ती परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक, खेल, गायन, वादन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय चयन शिक्षक चयन परीक्षा शामिल है। अगस्त में इनके आयोजित होने की संभावनाएं कम हैं, ये ध्यान रखिएगा, अगस्त में नहीं हो पाएंगी। इनके लिए तारीखें घोषित नहीं की गई हैं। यदि अगस्त में भी परीक्षाएं करानी है तो अगले 10 दिन के अंदर आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो सितंबर में इनका आयोजन हो सकेगा। अर्थात ये जो जुलाई और अगस्त वाली ये जो जितनी भी भर्तियाँ हैं ये सब अभी नहीं हो पाएंगी, ये ध्यान रखना है अपन को। तो इनकी डेट ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं होगी, ये होगी, लेकिन डेट इनकी आगे बढ़ेगी। तो इनकी डेट आगे बढ़ेगी, मतलब सितंबर में होगा या कि अक्टूबर में होगा, तो उस टाइम वाले एग्ज़ाम भी आगे खिसकेंगे, कहने का मतलब ये है। अब ये देख लीजिए, ये मैंने बताया 9000 पदों पर अगस्त में शिक्षकों के लिए भर्तियाँ होनी हैं, कैलेंडर तैयार है, ठीक है। ये तो खैर कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से इन्होंने अपडेट किया है कि 5 मिनट पहले पेपर तैयार करेंगे
और इसको देख लेते हैं कि प्रदेश में 9,000 शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में 11,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। कर्मचारी चयन मंडल ने एग्ज़ाम का कैलेंडर तैयार कर लिया है। या पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि परीक्षा से 5 मिनट पहले पेपर तैयार होगा। तो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सवाल तैयार करने का फॉर्मूला तय है। एक अलग एजेंसी इस पर काम कर रही है। उस एजेंसी को भी ये नहीं मालूम होगा कि किस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं। ये तो खैर ठीक है, अब देखते हैं कितना कारगर होगा। प्रश्न इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। ये परीक्षा से पहले परीक्षार्थी के सिस्टम पर ही डिस्क्रिप्ट होंगे। एजेंसी ने परीक्षा के लिए 15 लाख प्रश्नों का बैंक बनाया है। प्रश्न शॉर्ट लिस्ट करने का काम एजेंसी नहीं करेगी, एजेंसी सिर्फ प्रश्न बैंक बनाएगी। और दूसरा है कि परीक्षा की सिक्योरिटी का जिम्मा अलग एजेंसी को दिया गया है। इन परीक्षाओं में सिक्योरिटी के लिए चयन मंडल ने एक अलग एजेंसी का सिलेक्शन किया है। ये एजेंसी परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज से लेकर सिस्टम की नेटवर्क सिक्योरिटी तक की निगरानी रखेगी। इस एजेंसी की ये जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की कोई सेंधमारी की गुंजाइश न रहे। चयन मंडल की परीक्षाओं में ये प्रयोग पहली बार होगा। एजेंसी को जिम्मेदारी देने से पहले सभी परीक्षा केंद्र का ऑडिट किया जा रहा है। जो भी परीक्षा केंद्र मानकों पर खरे नहीं होंगे उन्हें केंद्र नहीं बनाया जाएगा। चयन मंडल के अधिकारियों का कहना है कि यूजीसी या सीबीएसई से संबद्ध संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही भरोसा किया जाएगा। अब देखिए, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि अब एग्ज़ाम में जो एक तो कट ऑफ जो इतना हाई जाता था क्योंकि फर्जी लोग घुस आते थे, तो कट ऑफ कम जाएगा और थोड़ा सा ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रिलायबल की जाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आम विद्यार्थी है उसके दिमाग में ये भरोसा रहेगा कि हाँ, एग्ज़ाम जो है तो फेयर तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात थी कि अगस्त और जुलाई में जो एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अब देख लेते हैं अगली खबर, जिसमें पूरा डेटा दिया गया है कि पिछला जो 5 साल था उस 5 साल के दौरान कैसा क्या सिनेरियो रहा है मध्य प्रदेश में, कैसी भर्तियां निकली, उन पे कैसा क्या ज्वाइनिंग हुई, और उसके पहले वाला जो पंचवर्षीय जो पूरा टाइम था उसमें कैसा क्या सिनेरियो था। तो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया है कि 5 साल में सरकार ने निकाली 51,000 भर्तियाँ और इनमें से 30,000 में तो ज्वाइनिंग ही नहीं दी अभी तक, मतलब मामला अभी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और इस साल 18,500 नई भर्तियों के लिए बजट में ऐलान किया गया है। अब क्या सच होगी ये घोषणा, सवाल इसलिए क्योंकि अब सवाल क्या है कि 5 साल में सरकार ने निकाली 51,000 भर्तियाँ लेकिन 30,000 पे तो ज्वाइनिंग नहीं दे पाई। तो ये जो 18,500 नई भर्तियों के लिए ऐलान किया गया है ये कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इस साल यानी 2024-25 में 18,500 सरकारी पदों पर भर्तियों का ऐलान किया। इस घोषणा पर कितना अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में जिन युवाओं ने सरकारी परीक्षा दी उनमें से ज़्यादातर को सफल होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल यानी 2018 से, आप ये यहाँ की चीज़ें इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा कि 2018 से 23 में कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के जरिए 51,494 सरकारी पदों पर भर्तियां निकली। इसके लिए 20 परीक्षाएं आयोजित की गई, लेकिन सरकार ने इनमें से 30,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी करने के बाद भी नियुक्तियां नहीं दी हैं। ठीक है, टोटल 42 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो ठीक है, वो तो बच्चे रिपीट होते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में। आप देख सकते हैं कि ये जो पिछला 18 से 23 वाला, मतलब 18 तो लास्ट से कार्यकाल शुरू हुआ था, तो पूरा 19 से लेके पूरा 2023 तक ये पूरा निराशाजनक था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खबर दी हुई है कि 2014 से 2018 तक प्रदेश सरकार ने 1 लाख से अधिक भर्तियाँ निकाली थी। इनमें से 2 करोड़ से अधिक युवाओं ने परीक्षाएं दी थी। अब आपको पता है कि 2014, 2016,
2017 इनमें लगातार एसआई की, कांस्टेबल की लगभग 15-15 हज़ार वैकेंसी निकली थी और बाकी जेल, फॉरेस्ट, ये सब के लगातार एग्ज़ाम हो रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2014 से 18 के बीच में मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो था वो अलग ही था। मतलब लगातार एग्ज़ाम हो रहे थे, एमपीपीएससी भी एग्ज़ाम करा रहा था, व्यापम भी लगातार एग्ज़ाम करा रहा था। और जो पिछला 5 साल था वो तो सच में मतलब गहन अंधकार वाले समय थे, जिसमें ज़्यादातर लोगों का कैरियर तक डूब गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब सरकार बदली है, चेहरा बदला है, तो शायद कुछ आगे देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ टोटल डिटेल, इसको अपन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि 2023 में कितने पदों के लिए हुई, 2022 में अपन को आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये देख लीजिए 2023 में लगभग 27,500, 2022 में लगभग 14,500 और 20 में लगभग 9600 पदों के लिए एग्ज़ाम हुए थे। और ये वो एग्ज़ाम है जिनमें अभी प्रोसेस रनिंग में है, जैसे पुलिस वाला हो गया, फॉरेस्ट और जेल वाला हो गया, ये रनिंग में है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के बाद उनमें अभी मेंस वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो वो अभी प्रोसेस में चल रही चीज़ें। तो खैर ये सब तो आगे क्लियर हो जाएगा, प्रोसेस में है तो कभी ना कभी तो क्लियर होना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कुछ भर्तियां हैं, जैसे एसआई हो गई, आईटीआई, टीओ की जो वैकेंसी आती है उसका क्या कैसे होगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि शायद इस साल के आखिरी या कि अगले साल स्टार्टिंग में ये भर्तियां भी देखने को मिले। क्योंकि आईटीआई, टीओ का तो मैं ज़्यादा श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना मतलब श्योर हूँ मैं कि एसआई की भर्ती तो ज़रूर आएगी। क्योंकि जब से ये नए कानून, नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, उसके बाद से लगातार डिमांड आ रही है कि पूरा इंफ्रा डेवलप करने के लिए पुलिसकर्मियों की, और ख़ासकर पुलिस में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है। तो इसलिए भर्तियां तो कराना पड़ेगा। तो अपन एक उम्मीद लेके चल सकते हैं, तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि अपन भी एक पोस्ट में सिलेक्शन ले सकें, है ना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी तो उनको कवर करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप नए हैं चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।